तो मैं मेरी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। चलो भाग्यवान, हमारे घर चलो। फिर विकास उस लड़की कविता को लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई? जल्दी से बाहर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। लगता है मेरे बेटे ने सचमुच कोई कमाल कर दिखाया है। जरूर कुछ बड़ी चीज लेकर आया होगा, जरूर बहुत बड़ा माल हाथ लगा होगा। अभी जाकर देखती हूँ। सुमित्रा बाहर आकर देखती है तो विकास के साथ कविता खड़ी होती है। ये लड़की कौन है? यही तो है माँ, जिसे मैं लेकर आया हूँ। अब तू देखकर बता कैसी है। उल्लू के पट्टे, ये तो लड़की है। तो इसे चुरा कर लेकर आया है। नास पीटा कहीं का। तुझे कुछ शर्म है या नहीं? तू लड़कियां चुराने लगा है। मैंने क्या तुझे लड़की चुराने के लिए भेजा था? इसका मैं क्या करूंगी? ये लड़की तू है कौन? ये तो बेवकूफ है। तू क्यों इसके साथ यहाँ चली आई? माँ, ये कोई लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू है। बहू? कैसी बहू? कब बनी? तुम्हारी शादी कब हुई? क्या माँ तुम भी? एक तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, ऊपर से तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो। मैंने कहा ना मेरी शादी हो चुकी है और आज से ये तुम्हारी बहू है। और माँ, तुम घर में अकेले काम किया करती हो, आज से तुम्हें काम में भी मदद हो जाएगी। तुम्हारी बहू तुम्हारे आधे काम संभाल लेगी और तुम खुश होने का छोड़ गुस्सा कर रही हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? अरे वो अकल के दुश्मन, तेरे दिमाग में क्या गुस्सा भरा है क्या? रुक, अभी तेरे पिताजी को बताती हूँ। अजी देख रहे तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया? ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकला। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा ठग कहते थे। तुम्हारा बेटा देखो क्या चुरा कर लेकर आया है। तुम तो धन चुराते थे और तो जेवर चुराते थे। ये तो पूरी की पूरी औरत ही चुरा कर लेकर आ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना उसे कहा था लड़की चुराने के लिए। तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं तो चुपचाप यहाँ पड़ा हूँ, वो तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। और मैं कहता हूँ अगर उसने शादी कर ली है तो मान भी जाओ। वैसे भी उसकी शादी लायक उम्र हो गई थी, उसे लड़की पसंद आ गई होगी, शायद वो लड़की भी उसे पसंद करती होगी, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। तुम दोनों को ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाने दो, छोड़ो, उन्हें माफ कर दो। कभी तो शांति से काम लिया करो, अपने नाम का तभी तो इस्तेमाल भी कर लिया करो। मेरी मथी मारी गई थी जो मैंने इसे बाहर चोरी करने के लिए भेज दिया। एक और मुसीबत गले में आकर पड़ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मदन और सोहन सोचते हैं, सोहन यार, उस दिन उस विकास ने हमें बहुत बड़ा फंसाया। हम अपने आप को बहुत बड़े चोर समझ रहे थे, वो तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। हमें उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए था, हमें इस बात का बदला लेना चाहिए। एक काम करते हैं, हम उसके घर चलते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है ना, और उसने हमारी बहन को पत्नी कहकर हमसे रिश्ता तो जोड़ लिया है। तो क्यों ना जीजा जी के पास रहने चले जाते हैं, वहाँ आराम से रहेंगे, खाएंगे और वहीं पड़े रहेंगे। कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ रहकर उसके नाक में दम कर डालेंगे, वो भी सोचेगा कि किससे पाला पड़ा है। हाँ मदन बिल्कुल सच कह रहा है, चलो उसके घर चलते हैं। दोनों विकास के घर आ जाते हैं। दोनों विकास के घर आ जाते हैं। अरे ओ जीजा जी, नमस्कार, कैसे हैं? अबे सालो, तुम दोनों और यहाँ? हाँ जीजा जी, हम दोनों को आपकी और हमारी बहन की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कुछ दिन जीजा जी के यहाँ ही रह लेते हैं। आप तो हमारे जीजा जी हो ना, और ये घर भी हमारे बहन का ही घर है, हम यहाँ पर रह सकते हैं ना? विकास सोचता है, अच्छा, तो ये दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं, काम चोर कहीं के। इन दोनों से कोई काम तो होता नहीं। बड़े आए थे उसी दिन मुझे ठगने, खुद ही ठग कर रह गए। शायद इस बात का बदला लेने आए हैं। मैं दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। क्या हुआ जीजा जी, आप हमें देखकर खुश नहीं हुए? अरे नहीं नहीं सालो, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जितना मन करे तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है जीजा जी। वैसे जीजा जी बहुत भूख लगी है, बहुत देर से भूखे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सुनती हो भाग्यवान, तुम्हारे भाई और मेरे दोनों साले आए हैं, जरा इनके खान पान का इंतजाम कर दो। दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद, क्यों बे सालो, कितने दिनों से भूखे थे, भुक्कड़ की तरह खाते ही जा रहे थे। वो क्या है ना जीजा जी, जब से हमारी बहन यहाँ आई है हम दोनों को ठीक से खाना ही नहीं मिल पाता। अच्छा कोई बात नहीं, उस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ खेल खेला था, आज मैं तुम दोनों के साथ खेल खेलना चाहता हूँ। बोलो क्या तुम मेरे साथ खेल खेलोगे? अगर तुम दोनों जीत गए तो मैं तुम्हें 200 सिक्के दूंगा, अगर हार गए तो तुम्हें मुझे सिक्के देने होंगे। मंजूर है? इस बार अच्छा मौका मिला है, पिछली बार तो हम दोनों हार गए थे, इस बार तो हम दोनों जरूर जीत ही जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है। हाँ जीजा जी बिल्कुल। वैसे करना क्या होगा, क्या खेल है? कुछ भी नहीं, बहुत बहुत ही आसान है। बस जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही बोलना है, मतलब तुम्हें नकल करनी है, जो भी मैं बोलूंगा उसे दोहराना है। अगर तुम मेरी बात दोहरा नहीं पाए तो तुम हार गए, तो फिर 200 सिक्के मेरे, अगर जीत गए तो तुम्हारे। अरे इतनी सी बात, ये तो बहुत ही आसान खेल है, ये तो मैं ये चुटकियों में जीत जाऊंगा। बस तुम बोलो क्या बोलना है, मैं उसे दोहराऊंगा और फिर मैं जीत जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस, एक भैंस, दोनों के मिलाकर कितने पैर हुए? 8 पैर। लो तुम हार गए, लाओ मेरे 200 सिक्के। अरे ऐसे कैसे, मैं कैसे हार गया? बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम्हें दोहराना है। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा था, तुम्हें वो बात दोहरानी थी। अब निकलो यहाँ से, तुम हार चुके हो। ये सुनकर मदन और सोहन को बहुत गुस्सा आता है। मदन बोल पड़ता है, इस बार मैं खेलूंगा और इस बार 200 नहीं, पूरे 400 सिक्कों की बोली लगेगी। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 सिक्के देने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 सिक्के देने होंगे। सोच लो, 200 सिक्के तुम पहले ही हार चुके हो। हाँ हाँ सोच लिया, मैं इसके जितना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम बस बोलो क्या दोहराना है। अच्छा ठीक है, एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस, एक भैंस, दोनों के कितने पैर? दोनों के कितने पैर? गलत जवाब। कैसे गलत जवाब? मैंने तो सही कहा है। लो तुम भी हार गए, लाओ 400 सिक्के। मैं कैसे हार गया? मैंने तुम्हें दोहराने के लिए कहा था, तुमने गलत जवाब दोहराया ही नहीं, तुम दोनों हार चुके हो। अभी और खेलना है? इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगा, मैं एक आखिरी बार जरूर खेलूंगा और इस बार मैं पूरे 500 सिक्के दांव पर लगाऊंगा। बस तू बोल क्या बोलना है, इस बार मैं ही जीतूंगा। अच्छा ठीक है, तो खेल तो मैं समझ में आ गया। हाँ अच्छी तरीके से आ गया। तुम फिर से हार गए, तुम्हें ये भी दोहराना था। चलो अब दोनों के दोनों फूटो यहाँ से, मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। अगर और पैसे हैं तो बताओ, मैं और भी खेलना चाहूंगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, सब तो ले लिया, अब क्या ही बचा है, हमें कोई खेल नहीं खेलना। दोनों को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में बात करते हैं। इस विकास ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसने हमसे हमारी बहन छीन ली, हमसे हमारे पूरे पैसे भी छीन लिए। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मन करता है अभी जाकर इसकी जान ले लूं। वैसे मदन क्या सोच रहे हो, इसके साथ क्या करना चाहिए? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। एक काम करते हैं, आज रात को जब ये गहरी नींद में सो रहा होगा तब इसे उठाकर नदी में फेंकाते हैं। बहुत अच्छी तरकीब है, हम ऐसा ही करेंगे, सारे मुसीबत की जड़ खत्म हो जाएगी, फिर हम अपने पैसे और अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। दोनों ऐसा ही करते हैं। रात हो जाने पर दोनों विकास को कपड़े में बांधकर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। रास्ते में दोनों के हाथ दर्द करने लगते हैं। उसे एक जगह रखकर मदन कहता है, ये नदी तो बहुत दूर है, एक काम करते हैं, इसे यहीं पड़े रहने देते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर जाकर फेंकाएंगे। वैसे भी सुबह होने में बहुत वक्त है, मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, मैं इसे लेकर और नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है भाई, चल थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों आराम करने लगते हैं और उन्हें नींद लग जाती है। सुबह होने को आती है।
तब वहाँ पर एक मछुआरा दीनू मछली लेकर जा रहा होता है। तभी विकास को रास्ते में देख विकास से कहता है, अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ रास्ते में क्यों सो रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, वो दोनों जो वहाँ सो रहे हैं ना, दरअसल वो मुझे जबरदस्ती अपनी दूसरी बहन से शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। मेरी पहले से ही एक शादी हो चुकी है और वो भी इनकी बहन है। उनकी दूसरी बहन का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो इनका ये कहना है कि दूसरी बहन से भी मैं ही शादी कर लूं। मैं उनकी दूसरी बहन से शादी कैसे कर सकता हूं? फिर भी जबरन ये अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं और मुझे बांधकर शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे अजीब लोग हैं, यहाँ मेरी एक शादी नहीं हो पा रही और तुम्हारी जबरन दो शादियां हो रही हैं। मैं कितने दिनों से अपने लिए लुगाई देख रहा हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा। मेरे मन में ख्याल आ रहा है, तुम्हें तो शादी की कोई जरूरत नहीं है ना, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो उनकी दूसरी बहन से मैं शादी कर सकता हूँ, मेरा भी घर बस जाएगा, मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मैं न जाने कितने दिनों से अपनी शादी के सपने देख रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रही। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें इसीलिए भेजा है। लेकिन ये बात उन दोनों को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों मुझसे ही अपनी दूसरी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप इस चादर के अंदर लेट जाओ, उन्हें अपना चेहरा दिखाना मत। अगर उन्हें पता चला कि मैं नहीं तुम हो तो तुम्हारी शादी अपनी बहन से नहीं करवाएंगे। ठीक है भैया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ लेट जाता हूँ, बदले में तुम मेरी मछलियाँ ले सकते हो। वैसे भी मैं तो शादी करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो आदमी वहाँ लेट जाता है और फिर दोनों की आंखें खुल जाती हैं। हड़बड़ा कर उठते हैं और बोलते हैं, अरे हमारी आँख कैसे लग गई? अब तो सुबह हो गई, चलो जल्दी से इसे फेंकते हैं वरना कोई देख लेगा। दोनों उस आदमी को उठाकर नदी में फेंक देते हैं और घर लौट आते हैं। घर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विकास उनके सामने ही होता है और सिक्के गिन रहा होता है। उसके बगल में बहुत सारी मछली टोकरी पड़ी होती है। तुम यहाँ कैसे, और ये मछलियाँ? अबे सालों, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सिक्के देख रहे हो, ये मुझे इन मछलियों के पेट में से मिला है। दरअसल तुमने मुझे किनारे ही फेंक दिया था। मैं जब उठा तो नदी में मुझे इतनी सारी मछलियाँ मिली, और तो और उनके पेट में से मुझे इतने सारे सिक्के मिले। थोड़ा आगे फेंकना चाहिए था ना, अगर बीच में फेंकते तो मुझे और मछलियाँ मिलती, और तो और न जाने बीच में मुझे सोने और चांदी के सिक्के भी मिल सकते थे, और पता नहीं उस नदी में और क्या क्या छुपा है। मैं तो निहाल हो जाता। दोनों को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। दोनों आपस में बात करते हैं। सोहन देख रहा है, हमारी वजह से इतने सारे सिक्के मिले हैं और इतनी सारी मछलियाँ भी मिली हैं। एक काम करते हैं, हम भी उस नदी में जाकर कूद जाते हैं और किनारे पर नहीं बीचों बीच कूदेंगे, फिर क्या पता हमें भी बहुत सारे हीरे जवाहरात मिल जाएं। यही सोच दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं और नदी में डुबकी लगा देते हैं। बेवकूफ कहीं के, इन्हें ये भी समझ नहीं आया कि ये सिक्के उन्हीं के दिए गए हैं। इन दोनों को अच्छा सबक मिला। अब ये दोनों तो दोबारा लौटने से रहे।